हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम लोग एटम का कैलकुलेशन देखने वाले हैं, तो करें स्टार्ट। चल। कैलकुलेशन ऑफ एटम। ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ एटम में बेटा हम लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू मोल इंटू एक्स इंटू एन ए। ठीक है। क्या फॉर्मूला है? मोल इंटू एक्स इंटू एन ए। अच्छा, मोल को क्या लिखते हैं अपन? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू एक्स ऐसा का ऐसे ही इंटू एन ए। ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ एक्स क्या है? तो इस एक्स को बोलते हैं बेटा एटोमिसिटी। एक्स को क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी। हिंदी में परमाणुकता। हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणुकता। और ये जो एन ए है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसको बोलते हैं एवोगेड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगेड्रो नंबर। इसका मान याद होना चाहिए ना। बताओ तो इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है। बोलो, इतना समझ में आया? यदि हमको कैलकुलेशन करना है किसका? एटम का, तो क्या फार्मूला लगाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू मोल इंटू एक्स इंटू एन ए। मोल को क्या लिख सकते हैं? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। और एक्स क्या होता है? एटोमिसिटी यानी कि परमाणुकता। एन को बोलते हैं एवोगेड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है। अब हम इसमें एटोमिसिटी देखते हैं कि एटोमिसिटी कैसे ज्ञात करते हैं। देखो इधर, एटोमिसिटी। ठीक है। इसके लिए एक कॉलम में हम लिखेंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है? अणु। ठीक है। और एक कॉलम में लिखेंगे हम एटोमिसिटी। ठीक है। चलो, मॉलिक्यूल में जैसे H2 हो सकता है, O2 हो सकता है, N2 हो सकता है, CO हो सकता है। अब आप इनमें देखो, इसमें कितने परमाणु हैं? दो। इसमें भी दो, इसमें भी दो, और इसमें इसमें भी दो है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। मतलब इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी दो। कितनी हो जाएगी? दो। जैसे मान लो CO2 H2O, एक O3 ले लेते हैं। इसमें देखो, CO2 में दो ऑक्सीजन और एक कार्बन, मतलब तीन एटम है। H2O में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, मतलब इसमें भी तीन है। और O3 में भी तीन ऑक्सीजन है। मतलब इनकी सबकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी? X=3। ठीक है। जैसे NH3, ये NH3 को अपन अमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
अमोनिया। ठीक है, अमोनिया में देखो टोटल कितने एटम है, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हो गए 4। मतलब यहाँ पे एटोमिसिटी हो जाएगी 4। कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, जैसे मान लो CH4 दे दिया, क्या दे दिया CH4। CH4 को बेटा मेथेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेथेन। इसमें देखो कितने एटम है, एक कार्बन और एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हो गए 5। मतलब इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 5। बोलो समझ में आया। एटॉमिसिटी में कुछ नहीं करना है, टोटल एटम गिनने हैं। जैसे इनमें सब में 2-2 है तो एटॉमिसिटी 2, इनमें 3-3 है तो एटॉमिसिटी 3, इसमें 4 है तो एटॉमिसिटी 4, और इसमें 4 और एक 5 है तो एटॉमिसिटी 5। बोलो क्लियर है, आगे बढ़े। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, मतलब परमाणुओं की संख्या बतानी है। क्या बतानी है, परमाणुओं की संख्या। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास 0.2 मोल H2SO4 है। ठीक है, मेरे पास 0.2 मोल क्या है H2SO4। इस H2SO4 में मेरे को एटम निकालना है। क्या निकालना है, एटम। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। जैसे मान लो पहले मैं नॉर्मल एटम निकालता हूँ, तो फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इंटू एक्स इंटू एन। चलो बताओ कितना मोल दिया है 0.2। एटॉमिसिटी बताओ, तो देखो 4 ऑक्सीजन और 1 सल्फर 5 और 2 हाइड्रोजन 7। कितनी एटॉमिसिटी 7। समझ में आ रही है, 2 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन कितने हो गए 6 और 1 सल्फर 7 इंटू एन ए कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23। चलो ऐसा करो, 2 का इसमें गुणा कर लो 7 में, तो 2 7 14 और ये हो जाएगा पॉइंट, तो 1.4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इक्वल टू, अब ये 1.4 है, इसको थोड़ी देर के लिए 14 मान लो। क्या मान लो 14। चलो 14 का पहाड़ा पढ़ो, 14 दूना 28, 28 की 8, हाथ का आया 2, 14 का जीरो हम करेंगे 0 और 2 जोड़ेंगे 2, और 14 छक बोलो 14 14 14 28 14 42 14 चौक 56 14 5 70 और 14 छंग 84। अब देखो पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ पे है और पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ पे है, तो टोटल कितने हो गए 3। तो पीछे से 3 अंक गिनो 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट इंटू 10⁻23। तो फाइनली नंबर ऑफ एटम कितना है बेटा, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू 8.428 इंटू 10⁻23। बोलो समझ में आया, एक बार नोट कर लो। चलो आगे बढ़े, कैलकुलेशन सही किया ना, कोई गलती तो नहीं कर दी, एक बार देख लो। 7 दून 14, तो ये हो जाएगा 1.4 और
14 दून 28, 28 का 8 है ना, हाथ का या 2, 14 का 0 करेंगे 0, 2 जोड़ेंगे 2 और 14 छंगा 84, तो 84। पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ है और पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए 3। तो पीछे से 3 गिनो, 1 2 3 और ये पॉइंट। तो आंसर हो गया हमारा 8.428 इंटू 10⁻23। अब ये तो हमने टोटल एटम निकाले कि भैया 0.2 मोल H2SO4 में टोटल इतने एटम हैं। लेकिन यदि सामने वाला आपसे अलग अलग पूछे कि हाइड्रोजन एटम बताओ या सल्फर एटम बताओ या ऑक्सीजन एटम बताओ, तो क्या करना है, ठीक है। आगे देखो, ये 0.2 मोल है ना, कितना मोल है 0.2। जैसे मान लो वो बोले कि भैया नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बताओ कितने होंगे। तो फॉर्मूला वही लगेगा, मोल इंटू एक्स इंटू एन। मोल कितने दिए हैं 0.2, ठीक है। मोल कितने दिए 0.2, ये देखो 0.2 है मोल, तो मोल कितने हो गए 0.2। अच्छा एक्स क्या रखोगे, तो सुनो बात को, ये है H2SO4। इस H2SO4 में आप ये बताओ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। H2SO4 में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। और वो हमसे यदि पूछे कि हाइड्रोजन एटम बताओ, तो हम क्या करेंगे, हम x की जगह क्या रखेंगे 2, क्योंकि हमको हाइड्रोजन एटम बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एन ए, ठीक है। 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 0.4 आएगा इंटू एन ए की वैल्यू रखूँ 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब 4 का इसमें गुणा कर लो, 4 दूना 8, 4 का 0 में करा 0 और 4 छंग 24, ठीक है। अब पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ है और पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए 3। तो पीछे से 3 गिनो, 1 2 3 इंटू 10⁻23। बोलो समझ में आया। अब मान लो वो बोले कि भैया आप तो ऑक्सीजन एटम बताओ, क्या बताओ ऑक्सीजन एटम। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू, फॉर्मूला वही रहेगा, मोल इंटू एक्स इंटू एन ए। बताओ मोल कितना है 0.2, एक्स कितना रखोगे। अब चूंकि आपसे ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है तो इसमें ऑक्सीजन कितने हैं 4, इसलिए मैं एक्स की जगह 4 रखूंगा इंटू एन ए कितना 6.02 इंटू 10⁻23। चलो 4 दून 8, तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। चलो 8 का पहाड़ा पढ़ लो, 8 दून 16 के 6, हाथ का या 1, 8 का 0 में करा 0, 1 जोड़ेंगे 1 और 8 छंग, बोलो 8 छंग 48 होता है, 8 उगा 8 दून 16, 8 24, 8 चुक 32, 8 पंच 40 और 8 छंग 48। अब पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ पे है और पॉइंट के बाद 2 अंक इसमें है, मतलब टोटल 3। तो पीछे से 3 अंक गिनो, 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट इंटू 10⁻23। बोलो इतना समझ में आया। अब आप सल्फर का निकालना, तो क्या करोगे एक्स की जगह 1 रख लेना, ठीक है। आगे बढ़े, चलो जैसे अगला एग्जांपल मान लो आपको बोले कि भैया 4.4 CO2, क्या 4.4 ग्राम CO2, सॉरी 4.4 ग्राम CO2। इसमें आपको एटम बताना है, क्या बताना है एटम। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर
ऑफ एटम्स इक्वल टू मोल इंटू एक्स इंटू एन ए। मोल तो नहीं दिया है तो मोल की जगह क्या रख लेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एक्स इंटू एन है। ठीक है, बोलो वेट कितना 4.4, तो 4.4। अच्छा CO2 का मॉलिक्यूलर वेट पता है, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा 44। एक्स क्या रखोगे, तो अभी तो हमको नॉर्मल एटम बताना है तो टोटल गिन लो, 2 और 1 3 इंटू एन है। ठीक है, अच्छा ये 4.4 को 44 से काटोगे तो 0.1 आएगा। कितना आएगा, 0.1 इंटू 3 इंटू एन है। ठीक है, जब 3 का आप 0.1 में गुणा करोगे तो 0.3 आएगा और साथ में एन है। अब आप चाहो तो एन ए की वैल्यू रख दो 6.02 इंटू 10⁻23 और इसमें मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया। अच्छा इसी सवाल में मान लो यदि ऑक्सीजन एटम बोलता तो हम पूरा यही करते, एक्स की जगह 2 रख लेते। समझ में आ रही बात भाई, यहाँ पे उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, केवल ये बोला कि एटम बताओ, तो मैंने टोटल गिन के 3 रख दिया। लेकिन यदि वो ऑक्सीजन एटम बोलता तो इसमें ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो मैं एक्स की जगह क्या रखता 2। ठीक है, और कार्बन एटम बोलता तो कार्बन कितना है 1, तो मैं यहाँ पे 1 रख लेता। ठीक है, आगे बढ़े चलो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 14 ग्राम CO है, क्या है 14 ग्राम CO। 14 ग्राम CO में ऑक्सीजन एटम बताएं। ठीक है, 14 ग्राम CO में ऑक्सीजन एटम बताएं। अब यहाँ पे इसमें मेरे को ऑक्सीजन एटम बताना है तो फॉर्मूला लगाओ। नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा ऑक्सीजन एटम बताना है तो हम अब यहाँ पे ऑक्सीजन एटम लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू मोल इंटू एक्स इंटू एन है। ठीक है, बताओ मोल कितना है, मोल तो नहीं दिया तो मोल को क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एक्स इंटू एन है। ठीक है, चलो वेट कितना दिया 14 ग्राम, और CO का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। 16 और 12 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 16 ऑक्सीजन का और 12 कार्बन का, 6 2 8 1 1 2 कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पे रखेंगे 28। अच्छा एक्स क्या लोगे, चूंकि ऑक्सीजन आइटम पूछ रहा है और इसमें ऑक्सीजन कितना है 1, तो मैं 1 ले लूँगा इंटू एन। ठीक है ना, अब इसको काटो 14 एकम 14, 14 दूना 28, 1/2 इंटू 1 इंटू एन। ये 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1/2 एन। अब 2 का 1 में डिवाइड करोगे तो यह आएगा 0.5 एन। फिर 2 से 1 में भाग लगाओगे तो क्या आएगा 0.5, और एन ऐसा कैसे, अब आप चाहो तो एन की वैल्यू रख दो और गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। बोलो आगे बढ़े चलो। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन है 4.25 ग्राम NH3 में एटम बताएं। काय में बताना है, 4.25 ग्राम NH3 में एटम बताना है। लगाओ फार्मूला, क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ
एटम इक्वल टू मोल इंटू एक्स इंटू एन। मोल को क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एक्स इंटू एन। वेट कितना दिया बेटा, 4.25। अच्छा, इस अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट पता है आपको, 17 होता है। कितना होता है, 17 इंटू एक्स क्या रखोगे। अब यहाँ पे नॉर्मल एटम पूछ रहा है तो मैं टोटल काउंट करूँगा, कितने हैं इसमें टोटल, 4, 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, 4 इंटू एन। ठीक है। अच्छा, पहले ऐसा करो, 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 4 पंजे 20, 20 की 0, हाथ का आया 2, 4 दूना 8 और 2 10, 10 की 0, हाथ का आया 1, 4 चुक 16 और 1 17। पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2, तो पीछे से 2 अंक गिनो, 1 2 और ये पॉइंट बाय 17 इंटू एन। ठीक है। अब आपका ये 17 से 17 कट जाएगा तो आंसर क्या आया, एन है, या एन की वैल्यू रख दो 6.02 इंटू 10⁻23। मतलब 4.25 ग्राम अमोनिया में कितने एटम हैं, एवोगेड्रो नंबर के बराबर। ठीक है। अब यहाँ पे यदि वो स्पेशल बोले कि हाइड्रोजन एटम बताओ तो एक्स की जगह 3 रख लेंगे, नाइट्रोजन एटम बताओ तो एक्स की जगह 1 रख लेंगे। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो एक आखिरी क्वेश्चन और देख लो। जैसे मान लो 11,200 ml O2 में एटम बताइए। 11,200 ml O2 में एटम बताएं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू मोल इंटू एक्स इंटू एन। ठीक है। अब यहाँ पे बेटा मोल को हम वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट कर लेते हैं, लेकिन उसने हमको वॉल्यूम दे रखा है तो हमने वॉल्यूम वाला फॉर्मूला भी पढ़ा है मोल का, बोलो क्या होता है। तो मोल इक्वल टू हम लिखते हैं वॉल्यूम अपान 22.4 लीटर में इंटू एक्स इंटू एन। लेकिन उसने वॉल्यूम हमको ml में दिया है तो हम इसी चीज को ml में कैसे लिखते हैं, हम ml में इसको ऐसे लिखते हैं, या करके वॉल्यूम अपान 22,400, ये ml में हो गया, इंटू एक्स इंटू एन। ठीक है। चलो वॉल्यूम बताओ कितना दिया है, तो वॉल्यूम दिया है 11,200 और नीचे 22,400। अच्छा एक्स क्या रखें, तो वो हमसे इसमें एटम पूछ रहा है तो टोटल एटम इसमें कितने हैं, 2, तो आप 2 रख लो इंटू एन ऐसा का ऐसे ही। अब ये हमको पता है कितनी बार जाता है, ये 1/2 बार जाएगा भाई, 11,200 से 22,400 2 बार जाता है, तो ये हो गया 1/2 इंटू 2 ये वाला इंटू एन। ठीक है। अब यहाँ से 2 भी कट जाएगा तो क्या बचेगा, एन। एन की वैल्यू कितनी होती है, 6.02 इंटू 10⁻23। बोलो इतना समझ में आया। अरे 11,200 से 22,400 2 बार जाएगा, 2 से 2 कट गया, बचा क्या, एन, ये बचा ना। एन को क्या लिख सकते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। मतलब 11,200 ml O2 में कितने परमाणु हैं, एवोगेड्रो नंबर के बराबर। बोलो इतना समझ में आया। कल मैं आपको इसके कुछ एग्जाम में आए हुए प्रश्न करवाऊंगा, तब तक के लिए जय राम जी की।